मम्मी जी, मैं चाहती हूँ डिलीवरी के वक्त मेरे पति मेरे साथ रहें। काव्या, तुम परेशान क्यों हो रही हो? सब अच्छा ही होगा और ऐसे वक्त में ज़्यादा टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। यह कहकर अविनाश ने फ़ोन रख दिया। अविनाश ने तो कह दिया कि टेंशन मत लेना, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो मम्मी ने बातें कही वह बातें रह रहकर काव्या के दिमाग में घूम रही थी। वह बार बार इन बातों से ध्यान हटाकर दूसरी तरफ लगाना चाहती थी। अभी थोड़ी देर पहले जब काव्या सारे काम निपटाकर अपने कमरे में आ रही थी, तब सासू माँ शांति जी ने आवाज़ दी, काव्या, मेरे पैरों की मालिश कर देना, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। काव्या प्रेग्नेंट थी और उसे 8वां महीना लग रहा था, लेकिन वह घर के सारे काम करती थी और रात में शांति जी के पैर दबाना या फिर मालिश करना यह भी ज़रूरी था। शांति जी उससे बस यही कहती थी कि वह जितना काम करेगी नॉर्मल डिलीवरी होगी, अगर काम नहीं करेगी तो ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। इसलिए काव्या घर के सारे काम अपने आप ही करती थी, लेकिन अब तो उससे ज़्यादा काम होते भी नहीं थे। लेकिन वह धीरे धीरे जैसे भी होता था काम कर लेती थी। लेकिन वह यह कहना चाहती थी कि अब उससे ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन कहती किससे? अविनाश तो दूसरे शहर में अपने बड़े भाई के साथ बिजनेस की वजह से ज़्यादातर वहीं रहता था। 15 या 20 दिन बाद आता था, वह भी 2-4 दिन के लिए। और अगर वह उससे बात बताती तो वह अपनी मम्मी को समझाता था और शांति जी काव्या को यह कहकर सुनाती थी कि वह पति के एक की 4 लगाकर बताती है। इसलिए वह अविनाश से घर की कोई बात नहीं बताती थी। और वैसे भी शांति जी नहीं चाहती थी कि अविनाश जल्दी जल्दी यहाँ आए, क्योंकि एक तो उसके आने के बाद बड़े भाई के फ़ोन पर फ़ोन आने लगते थे और काव्या उनके पैरों की मालिश या फिर पैर नहीं दबा पाती थी, और अविनाश ऐसी हालत में उसे ज़्यादा काम भी नहीं करने देता था। ठीक है मम्मी जी, मैं तेल लगा देती हूँ। वह तेल गरम करके ले आई और उनके पैरों की मालिश करने लगी। शांति जी काव्या को अपने ज़माने की बातें बताने लगी कि जब वह प्रेग्नेंट थी तब ऐसे में बहुत ज़्यादा काम करती थी और डिलीवरी के वक्त तुम्हारे ससुर जी भी पास नहीं थे। मम्मी जी, आपको बुरा नहीं लगा? ऐसे समय में पापा जी आपके साथ नहीं थे। काव्या हैरत से बोली, लो, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? तुम्हारे ससुर जी काम के सिलसिले से बाहर गए हुए थे और वक्त का कुछ पता थोड़ी ना है कि कब लेबर पेन शुरू हो जाए। वह तो जब आए थे जब अविनाश 2 दिन का हो गया था। अविनाश को ही देख लो, अविनाश भी बाहर दूसरे शहर में काम करता है। काम की वजह से वह तुम्हारी डिलीवरी के वक्त नहीं आ पाया तो क्या तुम बुरा मानोगी? नहीं, शांति जी ने उससे पूछ रही थी ना। लेकिन मम्मी जी, पति का ऐसे वक्त में अपनी पत्नी के साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। पत्नी जो बात किसी से नहीं कह पाती, अपने पति से कह पाती हैं। यह तो आजकल की लड़कियों की सोच है, बस और कुछ नहीं। नहीं तो क्या हमने बच्चे नहीं जने? पति साथ नहीं तो क्या हुआ, ससुराल वाले तो हैं। जो बात पति से कहनी है वह सास से भी तो कह सकती है। शांति जी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, लेकिन मम्मी जी, मैं तो चाहती हूँ कि डिलीवरी के वक्त अविनाश मेरे साथ रहे। ऐसे भी क्या काम की जब पत्नी को पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, पति उसके पास ना हो। काव्या अपनी बात कहकर अपने कमरे में आ गई और पीछे शांति जी बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और आकर फ़ोन करके मम्मी जी के ख्याल बताए, अविनाश, तुम डिलीवरी के वक्त मेरे साथ ही रहना, मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगी। इस बात का तुम ध्यान रखना। क्या तुम भी अपने पापा की तरह हमारा बच्चा होने के बाद ही आओगे? काव्या ने अपनी बात कहने के बाद अविनाश से पूछा, तुम कैसी बात कर रही हो काव्या? मैं तुम्हारी डिलीवरी के वक्त तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मम्मी तो बस ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है, तुम उनकी बात पर ध्यान मत दो और ज़्यादा टेंशन मत लो। अविनाश ने काव्या को समझाया और डॉक्टर ने जो डेट काव्या की डिलीवरी के लिए बताई थी,
अविनाश उससे 8 दिन पहले ही आ गया था। जब काव्या को लेबर पेन शुरू हुआ तब अविनाश ही उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, जहां काव्या की सिजेरियन से डिलीवरी हुई और उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब शांति जी अविनाश से बोली, अच्छा हुआ तुम वक्त पर यहाँ आ गए, नहीं तो हम पता नहीं कैसे यह सब मैनेज करते। मम्मी, इसीलिए तो ऐसे वक्त में पति का अपनी पत्नी के साथ होना जरूरी होता है। अविनाश ने अपनी मम्मी से कहा, हाँ बेटा, सही कह रहे हो। पहले तो डिलीवरी घर पर भी हो जाती थी, लेकिन अब तो घर की बात छोड़ो, नॉर्मल डिलीवरी भी हॉस्पिटल में ही नहीं होती है। ज़्यादातर सिजेरियन से ही डिलीवरी होती है और ऐसे में पति का पत्नी के साथ होना ही जरूरी है।